बच्चों तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन, प्रिपरेशन और जो इसके रिएक्शंस थे ये हो चुके थे। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, जो कि फिशर कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि जो हमने डेक्स्ट्रो और लीवो स्ट्रक्चर की बात की थी, उन्हीं को जो है यहाँ पे डिस्कस करना है इसमें। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब इसमें दो स्ट्रक्चर बनेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डी एंड एल नोटेशन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज हम बना ले तो ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर लिखे तो C6H12O6। और इसका ये तो फार्मूला हो गया, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये CH O, कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया। और OH H OH और ये OH, फिर H और H OH। तो हमने कल भी बताया था कि जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है, एल्डिहाइड वाले के जस्ट अपोजिट साइड में, जैसे ये है, तो यहाँ पे हमको देखना है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो इसमें तो राइट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पिछला लेक्चर आप देखे हुए हैं तो आप जो है बताइए। और यहाँ पे हम दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तब तक। 3 4 5 6। तो अब आप इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं अगर आपने पिछला लेक्चर सही से देखा हुआ है तो। यहाँ पे जो है OH किस तरफ है, H किस तरफ है? H और CH2OH, ये। तो आप बताइए, ये अपोजिट साइड में ही हमको देखना है डिहाइड ग्रुप के। यहाँ पर तो राइट साइड में है, यहाँ पर तो लेफ्ट साइड है। तो डेक्स्ट्रो स्ट्रक्चर कौन सा होगा और लीवो कौन सा होगा इसमें? जो डेक्स्ट्रो स्ट्रक्चर है ये कौन सा होगा और जो लीवो है ये कौन सा होगा? तो चलिए ठीक, से देखिए, यहाँ जो ये राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, किधर? राइट साइड में। तो ये क्या है? डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो। और जो लेफ्ट साइड में है ये क्या होगा? लीवो। एक डेक्स्ट्रो हो गया, एक लीवो, ये हो जाएगा लीवो, लीवो स्ट्रक्चर। इसको डी प्लस ग्लूकोज, इसको एल प्लस ग्लूकोज, ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये डी और एल, ये कॉन्फ़िगरेशन आया हुआ है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये। कोई दिक्कत इसमें? ये राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा तो डी, और अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो लीव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। ऐसे ही जो है ग्लिसराल्डिहाइड का भी है। ग्लिसराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है CHO,
फिर कार्बन के साथ OH, और यहाँ जो है H, और यहाँ CH2OH, ये हो गया। फिर CHO, और इधर OH, इधर H, और इधर CH2OH। अब इसमें से D कौन सा है, L कौन सा है? सेम वही स्ट्रक्चर है, आप बता दीजिए। इसमें राइट साइड लगा हुआ है तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड, और इसमें ये लेफ्ट साइड में लगा हुआ है तो ये एल ग्लिसरल्डिहाइड, ये हो गया। और इनको जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। और जब ये एल ग्लिसरल्डिहाइड होता है, ये एल ग्लिसरल्डिहाइड होता है, तो इनका जो एनेंटियोमर आता है, ये होता है एल कॉन्फ़िगरेशन। एल ग्लिसरल्डिहाइड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये एल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। और जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। कोई दिक्कत? और इसी तरह से अब इसके आगे जो है लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस हैं ग्लूकोज की। लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। तो इसमें जो है क्या करना है, सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता है। सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO4, इसके साथ क्या होता है? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये इसका लिमिटेशन है कि जो ग्लूकोज है, ये सोडियम हाइड्रोजन सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता है। आपने पिछले रिएक्शन देखे होंगे तो उसमें सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। और दूसरा है 2,4 डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है। या आप इसको शॉर्ट में DNP, 2,4-DNP भी बोल सकते हैं। तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं, कोई दिक्कत। और जो है ये पिंक कलर भी नहीं देता है, किसके साथ? सिर्फ रिएजेंट के साथ। क्या है? इट डज नॉट रिस्टोर द पिंक कलर। पिंक कलर का क्या मतलब है कि सिर्फ रिएजेंट के साथ जो है, ये जितने भी एल्डिहाइड हैं, ये जो है पिंक कलर देते हैं सिर्फ रिएजेंट के साथ। लेकिन जो ये एल्डिहाइड एल्डोज है, जो एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये ग्लूकोज कंटेन करके रख रहा है, ये जो है पिंक कलर नहीं देता है। आगे, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज तो हम फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन एसिटिक एनहाइड ये एसिटिलेशन और एसिटिक एनहाइड्राइड तो का तो रिएक्शन होता है, लेकिन
जब पेंटा एसिटिल ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो नहीं करता है। अब आप कहेंगे एक रिएक्शन तो कराया गया था, पिछले लेक्चर आप देखे होंगे तो NH2OH जो है इसके साथ एक रिएक्शन है। लेकिन हम ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेंटा एसिटिल की बात कर रहे हैं। पेंटा एसिटिल ग्लूकोज जो है ये NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता। सिंपल ग्लूकोज जो है वो तो रिएक्शन करता ही है, लेकिन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन जो है ये पेंटा एसिटिल ग्लूकोज नहीं करता है। नो रिएक्शन। तो इसके ये तीन चार पॉइंट थे जो कि जो है ये लिमिटेशंस में थे। क्या क्या था ये पहला तो जो है 2,4 डाइनाइट्रोपेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। नो रिएक्शन। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। और पिंक कलर अन्य सिर्फ रिएजेंट के साथ पिंक कलर जो है रिस्टोर नहीं करता जैसे कि अन्य एल्डिहाइड्स करते हैं। और जो है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज के साथ जो है रिएक्शन नहीं करता है। कोई दिक्कत? आगे है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर अब कैसे बनेगा, बना रहे हैं। चलिए पहले तो मेन वाला बना लेते हैं। जो मेन ग्लूकोज होता है उसको बना लेते हैं, मुख्य वाला। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। हो गई एक कार्बन की चेन। फिर आगे जो है, चलिए यहाँ पे OH इस साइड लगा है, फिर OH इस साइड लगा है, और फिर ये OS जो है राइट साइड लगा है, और ये COH यहाँ पे फिर H, और यहाँ पर भी H, CH2OH इसको हम लिखते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर रहा है। ये यहाँ पे जो ये वाला OH है, ये सेकंड वाला, यहाँ से हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट कर देंगे यहाँ ऑक्सीजन पर। तो ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन जो है यहाँ पे OH फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा? यहाँ फॉर्म हो जाएगा OH। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। फ्री हो गया है इस कार्बन का एक बॉन्ड। OH यहाँ लगा था, अब लगा रहेगा। यहाँ पर भी OH था, ये लगा रहेगा। और यहाँ पर भी जो है ये H, फिर OH, और दूसरी जगह पे H रहेगा। और यहाँ से हाइड्रोजन को हम जो है यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन को तो रीअरेंज कर दिया है यहाँ फर्स्ट कार्बन पे। तो नीचे क्या रहेगा? CH2OH। CH2OH। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था ये जो है यहाँ फर्स्ट कार्बन से और ये पांचवें कार्बन से जो है ये बॉन्ड बनाएगा। इसको बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये ये अल्फा हो गया। यहीं पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये राइट साइड से लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो इसको बीटा डी प्लस ग्लूकोज बोलेंगे। जैसे OH ग्रुप यहाँ पे आ जाए, यस यहाँ कार्बन 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 और ये कार्बन। बाकी जैसे स्ट्रक्चर था ये ऐसे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। H, और ये CH2OH। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। देखेंगे कि दोनों स्ट्रक्चर में कुछ खास अंतर नहीं है।
ये राइट साइड में था, जब राइट में था तो ये जो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था। ये जब लेफ्ट में है तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज हो जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बस इतना ही है इसमें। साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये किसका? ग्लूकोज का। कोई दिक्कत? चलिए। और इसको हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत इतने में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। इसमें जो है ये जो वाला, ये फर्स्ट कार्बन जिसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ और एच जुड़े रहते थे, एल्डिहाइड ग्रुप जो फॉर्म करते थे, जब ये ओ एच और एच इसमें फॉर्म हो जाते हैं तो इस कार्बन वन को बोला जाता है एनोमर्स। एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं इसको। एनोमेरिक कार्बन, ये जो ये चेंज हुआ है। और जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज ये फॉर्म हुए हैं, इनको कहा जाता है एनोमर्स। एनोमर्स। अल्फा ग्लूकोज और ये बीटा ग्लूकोज दोनों जो है एनोमर्स कहे जाते हैं। और ये पहला वाला कार्बन जो है बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। चलिए आगे है। आगे है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन। इसकी बात हम कल किए हुए थे कि इसको बताएंगे। इसका हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, ये डिफिनेशन जो है पूरा बना देगा इसको, जो है हो जाएगा। लिखते हैं दिस चेंज ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक रोटेशन specific rotation when the anomeric two anomeric form are dissolved to form are dissolved in water is known as known as muta rotation। बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन व्हेन एनोमेरिक फॉर्म आर डिजॉल्व इन वाटर। जो हम एनोमेरिक स्ट्रक्चर को, एनोमेरिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो उनका रोटेशन में चेंज आ रहा है, चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, उसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन। हम्म। आप इसको साधारण भाषा में समझते हैं तो जब वाटर में एनोमेरिक कंपाउंड को घोला जाए और उसकी रोटेशन में जो चेंजेस आ रही हैं उसको कहेंगे म्यूटा रोटेशन। चलिए। एक स्ट्रक्चर है इसमें, वो है पायरानोज का, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर। चलिए। पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर।
फॉर अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो पायरानोज का जो है एक ये स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं कि कैसे बना होता है। बेंजीन जैसा होता है ये तो है पायरानोज। तो चलिए, जो एनोमर्स का स्ट्रक्चर है वो दिया गया है फिशर के द्वारा, और ये जो पायरानोज का स्ट्रक्चर है ये दिया गया है हावर्थ के द्वारा। ये इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एच ओ एच, फिर एच, फिर ओ एच, और फिर जो है ओ एच, 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 ओ एच, और CH2, ओ एच, और एच। ये कोई दिक्कत? ये है डी प्लस ग्लूकोज, वो भी अल्फा वाला, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब बीटा डी प्लस ग्लूकोज में क्या चेंजिंग होगी? यहाँ पे राइट साइड में आएंगे तो जो ये डाउनवर्ड लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी को उल्टा कर देना है। तो ये बन जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो ओ एस नीचे लगा था इसको ऊपर कर देंगे। बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर में जहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप वैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एच, ओ एच, 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 ओ एच, एच, और CH2 OH। चलिए, तो ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का फॉर्मेशन। और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से बना है, और ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से बना है। दरअसल इनका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज नाम नहीं होगा, मैं इनको गलती से लिख दिया है। ये हो जाएगा ग्लूकोपाइरानोज। ये स्टार्टिंग वही रहेगी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज ये। और यहाँ पे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। तो ये उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप कोई दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये ग्लूकोज के बारे में जो इसके रोटेशन थे, जो इसके स्ट्रक्चर्स थे, और भी जो कुछ चीजें थी जैसे मीटर रोटेशन को डिस्कस करना था, तो ये सब इस लेक्चर में हो गया है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज को हम डिस्कस करते हैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, मौज करिए। धन्यवाद।